गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास क्या है कि dx dy के रूप में दिया हुआ है और उसको d थीटा dr के रूप में हमें कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, वहां पर हम सिर्फ d थीटा dr को निकाल रहे थे, पर यहां पर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करना है और उसके बाद में उसका इंटीग्रेशन करना है। तो हमारा मैकेनिज्म क्या रहेगा कि x को तो हम क्या लिख देंगे, r cos थीटा। जहां x आया हुआ है उसके स्थान पर r cos थीटा पुट करना है, जहां पर y आया हुआ है उसके स्थान पर r sin थीटा पुट करना है, और जहां पर dx dy आया हुआ है उसके स्थान पर r d थीटा dr हमें पुट करना है। ये हमें याद रखना है कि x इजिकल टू आर कोस थीटा पुट करना है, y इजिकल टू आर साइन थीटा पुट करना है, dx dy के स्थान पर r d थीटा dr पुट करना है। ठीक है, ये हमें याद रखना है अच्छी तरीके से। फिर हमारा क्या रहेगा कि हम जो भी वक्र बनेगा उस वक्र को दी गई लिमिट के अनुसार, x और y की लिमिट हमें दी हुई होंगी, उसके अनुसार उस वक्र को ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करने के बाद में उसमें एक पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में उसकी लिमिट निकालने के लिए उसमें पट्टिका लेंगे, और वो पट्टिका किस रूप में लेंगे, ध्रुवांतर रूप में लेंगे, यानी कि थीटा के रूप में वहां पर r और थीटा के रूप में एक पट्टिका लेंगे, जिसका हम अलग अलग दो ग्राफ बनाएंगे और उससे आसानी से समझेंगे। के क्वेश्चंस को करने के लिए हम लेते हैं क्वेश्चन, एवल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमें इंटीग्रल दिया हुआ है, डबल इंटीग्रेशन 0 टू a इंटीग्रेशन y टू a x dx dy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट, इसको क्या करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर चेंज करना है, ध्रुवीय रूप में चेंज करना है और फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहां पर जो लिमिट दी हुई है उस लिमिट से हम देखेंगे कि ये लिमिट किसकी है, y लिमिट दी हुई है 0 टू a y टू a, यानी कि x इजिकल टू वाई टू लेकर के ना x इजिकल टू a तक। ये लिमिट किसकी हो गई, x की। ये लिमिट किसकी हो जाएगी, y इजिकल टू 0 टू लेकर के ना y इजिकल टू a तक। क्लियर। तो इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ बनेगा हमारे पास, कह रहा है x इजिकल टू वाई, एक्स इजिकल टू वाई कहां होता है, इस रेखा पर। ये x इजिकल टू वाई हो गया। कह रहा है x इजिकल टू a, ये x इजिकल टू a हो गया। फिर कह रहा है y इजिकल टू 0, ये y इजिकल टू 0 हो गया। और उसके बाद में कह रहा है y इजिकल टू a, ये y इजिकल टू a हो गया, y इजिकल टू a। क्लियर। इस पॉइंट को हम निकाल सकते हैं, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, a एंड a। इससे बाउंडेड एरिया कौन सा होगा, कह रहा है x इजिकल टू वाई से आगे का और x इजिकल टू a से पहले का। तो x इजिकल टू a तो ये हो गया, x इजिकल टू वाई से आगे का, तो x इजिकल टू वाई से आगे का ये हो गया, y इजिकल टू 0 से ऊपर का, ये y इजिकल टू 0 से ऊपर का, और y इजिकल टू a से नीचे का, यानी कि इससे नीचे का। तो हमारे पास बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला होगा। क्लियर। ये हमारे पास बाउंडेड एरिया आ जाएगा जिसके अंदर हमें इसको इंटीग्रेशन करना है। अब यहां पर हमें क्या कह रहा है कि dx dy, यानी कि पहले क्या कर रहा है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा रहा है, क्योंकि लिमिट यहां पर y और a के रूप में दी हुई है, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करा रहा है, तो x के पैरेलल यहां स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अब इस स्ट्रिप को देख लो कि कहां से कहां तक जाएगी, x इजिकल टू वाई से स्टार्ट हो रही है, क्लियर, x इजिकल टू a पर जाकर के ना खत्म हो रही है, यहां खत्म हो जाएगी, y इजिकल टू 0 से स्टार्ट होगी और बनती हुई y इजिकल टू a तक बनेगी। ठीक इसी तरीके का एक और ग्राफ बना लेते हैं और उसमें ध्रुवांतर रेखाएं हम लेंगे।
हमें वही रीजन लेना है। कौन सा रीजन वाला? ये रीजन लेना हमें, ठीक है, क्योंकि हमें इसी रीजन के ऊपर पूछा है। ओके, अब इसमें पट्टिका कैसे लेंगे? ध्रुवांतर रूप में लेंगे, आर के रूप में लेंगे, आर और थीटा के रूप में। तो एक पट्टिका तो ये ले ली हमने, आर और थीटा के रूप में। क्लियर? कहां पर जाकर के खत्म हो रही है? x इजिकल टू ए पर खत्म हो रही है। ये बिंदु आपके पास क्या है? A एंड A है, ठीक है। अब यहां पर ओरिजिन पॉइंट है 0 0। हमें A से x से कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर सिर्फ क्या देखेंगे कि थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है। तो थीटा का मान यहां कितना होता है? थीटा इजिकल टू 0 होता है, और ये थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा? π/4। तो थीटा का मान तो क्या हो गया? थीटा इजिकल टू 0 टू थीटा इजिकल टू π/4। फिर हमें चाहिए r की वैल्यू। तो r यहां से स्टार्ट हो रही है, ये r इजिकल टू 0 टू खत्म कहां पर हो रही है? यहां पर खत्म हो रही है, ठीक है। कहां पर? x इजिकल टू a। तो x इजिकल टू a पर खत्म हो रही है, और x का मान क्या लेते हैं हम? x इजिकल टू, जैसा मैंने बताया था, x इजिकल टू r कोस थीटा लेते हैं। तो r कोस थीटा इजिकल टू a। क्लियर? तो यहां से r की वैल्यू क्या हो जाएगी? a सेक थीटा। तो r इजिकल टू 0 टू r इजिकल टू a सेक थीटा हो जाएगा। ये हमारे पास इस इंटीग्रेशन का जो पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर कन्वर्जेशन करेंगे उसमें लिमिट के रूप में काम में आएंगे। क्लियर? इन सबको हमें यहां लिखना है अपने शब्दों में। इफ वी कन्वर्ट दीज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स देन द एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रिप इज थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू π/4 एंड r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू a सेक थीटा। देन ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू π/4 इंटीग्रेशन 0 टू a सेक थीटा। x के स्थान पर क्या पुट करेंगे? x के स्थान पर r कोस थीटा पुट करेंगे। dx dy के स्थान पर क्या पुट करेंगे? r d थीटा dr पुट करेंगे। अपॉन नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमारा इसका पोलर कोऑर्डिनेट के रूप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? इसको अपने को क्या करना है? सोल्व करना है। तो थोड़ा सा इसका सरल रूप ले लेते हैं। इजिकल टू इंटीग्रेशन 0 से π/4 इंटीग्रेशन 0 टू a सेक थीटा। ऊपर आपके पास हो जाएगा r स्क्वायर कोस थीटा d थीटा dr अपॉन नीचे भी हमने कॉमन ले लिया r स्क्वायर को, तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 इंटीग्रेशन 0 टू a सेक थीटा इंटू कोस थीटा डी आर डी थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 तक। कोस थीटा का समाकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू r, तो ये आपके पास कोस थीटा तो कांस्टेंट रहेगा, तो r इसको 1 लिख सकते हैं इंटू 1, तो ये हो जाएगा r इंटू कोस थीटा डी थीटा। लिमिट हो जाएगी 0 टू a सेक थीटा, 0 टू a सेक थीटा। ठीक है, लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट जब करेंगे हमारे पास बनेगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 a सेक थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। इसमें से a को बाहर निकाल लेते हैं और कोस थीटा से सेक थीटा यहां कैंसिल हो जाएगा,
तो a इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 4 इंटू थीटा इंटू डी थीटा इजिकल टू a इंटू थीटा 0 टू पाई बाय 4 इजिकल टू a इंटू पाई बाय 4, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन है वो a पाई बाय 4 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एवल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमें अब इंटीग्रल जो है वो चेंज दिया हुआ है कि कह रहा है डबल इंटीग्रेशन 0 टू 1 x टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू आपके पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट dx dy। ठीक है, तो यहां पर हमें लिमिट देखनी पड़ेगी कि लिमिट किस किस की दी हुई है। ये लिमिट किसकी हो गई? x के रूप में दी हुई है, इसका मतलब y की लिमिट होगी। ठीक है, जब ये y की लिमिट हो गई तो ये किसकी लिमिट हो जाएगी? x की लिमिट हो जाएगी। इतना पहचान कर लेंगे। उसके बाद में अपन लिख लेंगे कि y इजिकल टू कहां से कहां तक दिया हो, y इजिकल टू x से y इजिकल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट तक। दैट मीन्स y स्क्वायर इजिकल टू एक्स स्क्वायर, y स्क्वायर इजिकल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और ये किसका समीकरण है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू 0। एक वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ ए सर्किल, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी? x पे डिपेंड करेगी। और इसका सेंटर पॉइंट कितना होता है? माइनस एक्स के गुणांक का आधा माइनस वाई के गुणांक का आधा। तो माइनस एक्स के गुणांक का आधा यानी कि इसका सेंटर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और ये तो आपके पास सेंटर हो गया। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस इसकी 1 हो जाएगी। क्लियर? तो ये तो आपके पास y की लिमिट दी हुई है। x इजिकल टू कितना है? x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 1 तक, x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 1 तक है। ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने निर्देशीय x ले लिया। इसके ऊपर कह रहा है कि सेंटर कितना है? 1 0 ये ले लिया हमने, 1 एंड 0। इसके ऊपर इस तरीके से हमने ये सर्किल ड्रा कर लिया। ओके, सर्किल ड्रा करने के बाद में कह रहा है कि y इजिकल टू एक्स, y इजिकल टू एक्स कौन सा हो गया? ये y इजिकल टू एक्स। क्लियर? कह रहा है y इजिकल टू एक्स से, y की लिमिट है तो y की लिमिट कैसे पढ़ते हैं? ऊपर नीचे। और x की लिमिट कैसे पढ़ते हैं? आगे पीछे। तो y इजिकल टू एक्स से ऊपर का यानी कि इस रेखा से ऊपर का बाउंडेड एरिया निकालना अपने को। और इस सर्किल की सर्क्यूमफ्रेंस है उससे नीचे का, तो ये। और कह रहा है x इजिकल टू 0 से x इजिकल टू 1 तक, ये x इजिकल टू 1 हो जाएगा। तो हमारा बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया? ये वाला। ठीक है, इस एरिया पर कन्वर्ट करना है किसमें? पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रिप लेकर के ना देख लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट x के रूप में दी हुई है यानी कि y की लिमिट दी हुई है, तो y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। तो y के पैरेलल हमने स्ट्रिप ले ली। y के पैरेलल जब स्ट्रिप लिए यहां पर, उस कंडीशन के अंदर y की आप जो स्ट्रिप है उसको देख लो कि क्या आपने प्रसार सही लिया। y इजिकल टू x से स्टार्ट होती है, यहां से स्टार्ट होती है और इस वृत्त की परिधि पर जाकर के ना खत्म हो रही है। x इजिकल टू 0 से पहली स्ट्रिप जो है वो यहां बनेगी और इस तरीके से बनती हुई लास्ट स्ट्रिप कहां बनेगी? यहां पर बनेगी। क्लियर? तो हमारा जो एरिया लिया गया है वो एकदम सही है। ठीक इसी तरीके का एक ग्राफ और बना लेते हैं जिसमें हम स्ट्रिप कैसे लेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में लेंगे। y इजिकल टू एक्स,
ये y इजिकल टू एक्स हो गया। हमारा बाउंडेड एरिया कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसमें स्ट्रिप कैसे लेंगे, r और थीटा के रिस्पेक्ट में लेंगे। ये r और थीटा के रिस्पेक्ट में हमने स्ट्रिप ले ली। ठीक है, थीटा का मान कितना होगा, यहां पर थीटा इजिकल टू पाई बाय 4 होता है, ये थीटा इजिकल टू 0 होता है। तो यहां से तो ये तो खाली है हमारे पास, ये हमें नहीं लेना है। और यहां पर थीटा इजिकल टू कितना होता है, पाई बाय 2। तो थीटा इजिकल टू पाई बाय 4 से थीटा इजिकल टू पाई बाय 2 तक प्रसार है थीटा का। तो r की वैल्यू है, तो यहां r इजिकल टू 0 है और ये r हमें निकालना पड़ेगा। ये r कैसे निकलेगा, इसकी परिधि का जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू 0। तो x इजिकल टू तो क्या रख दें, इसके अंदर x इजिकल टू r कोस थीटा रख दें, y इजिकल टू r साइन थीटा रख दें, वो रख दें यहां पर। तो बनेगा r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2r कोस थीटा इजिकल टू 0। यहां से r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2r कोस थीटा इजिकल टू 0। ये आपके पास क्या हो गया 1। तो बनेगा r स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा इजिकल टू 0। यहां से r कॉमन आ रहा है तो r को कॉमन ले लिया, r माइनस 2 कोस थीटा इजिकल टू 0। एक तो r इजिकल टू 0 और एक r इजिकल टू 2 कोस थीटा। तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, ये लिमिट आपके पास हो जाएगी r कोस थीटा, r इजिकल टू 2 कोस थीटा। क्लियर, इनको हमें लिखना है। ये आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इजिकल टू 0 और x इजिकल टू 0 टू x इजिकल टू 1 तक। अब इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है। तो इन पोलर कोऑर्डिनेट्स में थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इजिकल टू पाई बाय 4 से थीटा इजिकल टू पाई बाय 2 तक, थीटा इजिकल टू पाई बाय 4 टू थीटा इजिकल टू पाई बाय 2 तक। आर की वैल्यू कितनी है, आर इजिकल टू 0 टू आर इजिकल टू 2 कोस थीटा तक। इसको अपने शब्दों में लिखना है, जिस तरीके से हम रचना करते थे कि हमने ये स्ट्रिप ली है, इस स्ट्रिप को पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में आर और थीटा के रूप में लेते हैं, आर और थीटा के रूप में लेते हैं, तब हमारे पास इसका एक्सपेंशन जो है वो थीटा इजिकल टू पाई बाय 4 से थीटा इजिकल टू पाई बाय 2 तक होता है। आर का जो एक्सपेंशन है आर इजिकल टू 0 से आर इजिकल टू 2 कोस थीटा तक होता है। क्लियर, ये हमारा लिमिट आ गई पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में। यहां पर रख दें, यहां पर जब रखेंगे तो पहले थीटा की लिमिट होगी पाई बाय 4 से पाई बाय 2 तक। ये लिमिट x इजिकल टू x, तो यहां पर r की लिमिट हो जाएगी r इजिकल टू 0 टू r इजिकल टू 2 कोस थीटा तक। ठीक है, x के स्थान पर r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो गया x स्क्वायर के स्थान पर, प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया y के स्थान पर, dx dy के स्थान पर r d थीटा dr हो जाएगा, r d थीटा dr। यहां पर ये दोनों मिलकर के ना क्या बनेंगे, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आर स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब रूट लेंगे तो आर बनेगा, एक आर यहां से निकलेगा और एक आर ये रहा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 2 कोस थीटा आर स्क्वायर डी थीटा। इसको भी मैं डी आर के पदों में लिख दूं, डी आर इंटू डी थीटा इंटीग्रेशन पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक। इसका इंटीग्रेशन कर दें, आर का क्या हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन 3। ये बनेगा माइनस पाई बाय
π/4 से लेके π/2 तक r³/3 0 to 2 cos थीटा d थीटा, ठीक है, इजिकल टू π/4 से लेके π/2 तक यहां बनेगा 2 का क्यूब यानी कि 8 cos³ थीटा अपॉन 3 इंटू डी थीटा। यहां से 8/3 को बाहर निकाल लेते हैं, इजिकल टू 8/3 इंटीग्रेशन π/4 से लेके π/2 तक cos³ थीटा इंटू डी थीटा, इजिकल टू इसका इंटीग्रेशन करना हमें। इसका समाकलन करने के लिए इसको तोड़ देते हैं, cos³ थीटा को अपन लिख देते हैं cos² थीटा इंटू cos थीटा के रूप में, ठीक है, और cos² थीटा को हम क्या लिखते हैं 1 माइनस sin² थीटा इंटू cos थीटा। फिर यहां पर क्या करेंगे, sin² थीटा को t मान लेते हैं, sin थीटा को t मान लिया हमने। उस कंडीशन में cos थीटा d थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा, cos थीटा d थीटा इजिकल टू dt हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके रूप में हमें कन्वर्ट करके ना कर लेंगे। 8/3 इंटीग्रेशन π/4 से लेके π/2 तक cos² थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। यहां पर इसको हम लिख दें इंटीग्रेशन π/4 से लेके π/2 तक 1 माइनस sin² थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा 8/3 इजिकल टू 8/3 इंटीग्रेशन π/4 से लेके π/2 तक sin² थीटा को हमने यहां sin थीटा को क्या कर दिया, t मान लिया, और cos थीटा d थीटा के स्थान पर हमने क्या रख देंगे, dt रख देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस t² इंटू dt, ठीक है। एक बार लिमिट वही रख देंगे लास्ट में ला करके ना, इजिकल टू 8/3 इसके स्थान पर समाकलन करेंगे तो ये बनेगा t माइनस t³/3 और अब वापस t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 8/3 इंटू साइन थीटा माइनस sin³ थीटा अपॉन 3, लिमिट कितनी हो जाएगी, π/4 से लेके π/2 तक, π/4 से π/2 तक, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 8/3 इंटू साइन थीटा यानी कि sin π/2 माइनस sin³ π/3 π/2/3 माइनस sin π/4 प्लस sin³ π/4/3, दोनों लिमिट के लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों यहां पर हमने रख दी, इजिकल टू 8/3 sin π/2 की वैल्यू 1 माइनस sin π/2 का होल क्यूब, तो 1/3 माइनस sin π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस ये बन जाएगा 1/2√2 इंटू 3, ठीक है, इजिकल टू 8/3 ये बनेगा 2/3 माइनस 1/√2 कॉमन ले लिया यहां से, बन जाएगा 1 माइनस 1/6, ठीक है, इजिकल टू 8/3 2/3 माइनस ये बनेगा आपके पास 5/6√2, ये भी इसका आंसर है। और थोड़ा सा कि इसको और कन्वर्ट कर लें, 8/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 16/9 माइनस 40/18√2, ये भी इसका आंसर है। इसमें से
2/9 बाहर निकाल सकते हैं। 2/9 को बाहर निकाल लिया, यहां पर रिमेनिंग रहेगा आपके पास 8 - 20/2√2, ये भी इसका आंसर है, इज इक्वल टू 2/9। और थोड़ा सा सरल रूप निकालें इसका, 8 - 10/√2, ये भी सही है। और इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2/9, 8 - 5√2, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एवल्यूट द फॉलोइंग इंटीग्रल बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। वही है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमें चेंज करना है और उसके बाद में इसको इंटीग्रेट करना है। अब हमें दिया हुआ है कि डबल इंटीग्रेशन 0 to a x² का रूट, फंक्शन हमें दिया हुआ है y² √x² + y² dx dy। क्या करें, सबसे पहले तो इसकी लिमिट की पहचान करें। तो ये लिमिट किसकी लिमिट दी हुई है, x के रूप में, यानी कि y की लिमिट है। और ये किसकी हो जाएगी, x की लिमिट हो जाएगी। ठीक है, x की लिमिट कितनी है, x = 0 to x = a तक। y की लिमिट कितनी है, y = 0 to y = a² - x² का रूट तक। इसका दोनों साइड में वर्ग कर देते हैं तो ये बन जाएगा y² = a² - x²। दैट मीन्स x² + y² - a² या बराबर a²। ये किसका इक्वेशन है, एक सर्किल का इक्वेशन है जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, सेंटर 0 0 है, क्योंकि यहां पर x और y के गुणांक नहीं है। सेंटर का होता है -x के गुणांक का आधा -y के गुणांक का आधा। तो वो पद यहां पर है नहीं, सिर्फ x² और y² के पद है, तो सेंटर क्या हो गया, 0 0 हो गया। रेडियस कितनी हो गई इसकी, रेडियस a हो गई। ठीक है, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। सेंटर पॉइंट से होके गुजरता है और रेडियस a है, ये आपके पास सर्किल हो गया। क्या कह रहा है कि x = 0 से आगे का, इससे आगे का, x = 0 y x होता है, और x = a से पीछे का, ये x = a हो गया, इससे पीछे का। y = 0 से ऊपर का, तो y = 0 से ऊपर का, और इस सर्किल के नीचे का, तो इस सर्किल से नीचे का। बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला, ये हमारा बाउंडेड एरिया होगा जिसमें हमें डबल इंटीग्रेशन करना है। पहले किसके रिस्पेक्ट में करना है, y की लिमिट दी हुई है तो y के रिस्पेक्ट में करना है। तो y के पैरेलल हमने स्ट्रिप ले ली, पहचान करने के लिए कि क्या हमने यहां पर सही चूज किया क्या। ओके, अब देखो y = 0, y = 0 से स्टार्ट हो रही है, x एक्सिस पर y = 0 होता है, और इस सर्किल के ऊपर जाकर के ना खत्म हो रही है। ओके, x एक्सिस पर अगर देखें तो x = 0 से तो बढ़ना शुरू होगी, इस तरीके से यहां बनेगी स्ट्रिप, और ये बनती हुई धीरे धीरे खिसकती हुई लास्ट में कहां बनेगी, यहां पर बनेगी। तो x = a पर जाकर के ना खत्म होगी। दैट मीन्स हमारा जो रीजन था, क्षेत्र था, वो सही चूज है। ठीक इसी तरीके का एक और ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्राफ 0 0। रीजन कौन सा है, क्षेत्र हमारा ये रहेगा, इसको नहीं छोड़ना हमें। क्लियर, थीटा की वैल्यू देख लो यहां पर कितनी है, यहां थीटा = 0 होता है, ये थीटा = π/2 होता है। तो एक लिमिट तो आ गई थीटा की हमारे पास। दूसरी लिमिट हमें क्या चाहिए, स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये r की वैल्यू हमें निकालनी है, x² + y² = a² से।
कैसे निकालते थे? x के स्थान पर क्या r cos थीटा पुट कर दो, y के स्थान पर r sin थीटा पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर। दैट मीन्स r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि r इज इक्वल टू प्लस माइनस a। ये माइनस a जो है वो इधर के लिए काम में आ जाएगा और प्लस a है वो इसके लिए काम में आ जाएगा। तो r की वैल्यू कितनी होगी? r इज इक्वल टू प्लस a, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू a तक इसकी लिमिट हो जाएगी। ठीक है, लिखते हैं इन पोलर कोऑर्डिनेट्स लिमिट्स आर थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, ओके, एंड r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू a तक। समाकलन करना में तो लेते हैं समाकलन। डबल इंटीग्रेशन, लिमिट पुट कर दो थीटा की, थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 तक, r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू a तक, y के स्थान पर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर के स्थान पर r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx dy r d थीटा dr, dx dy के स्थान पर r d थीटा dr पुट करना है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसमें r स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और r स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो r बनेगा, एक r यहां से आ जाएगा, r स्क्वायर यहां रहा और r ये रहा, r की पावर 4। तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 तक, इंटीग्रेशन 0 टू a r की पावर 4 इंटू डी आर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 तक r की पावर 5 अपॉन 5 0 टू a साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये आपके पास बन जाएगा a की पावर 5, उसको बाहर निकाल लेंगे, a की पावर 5 अपॉन 5 इंटू इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4 तक साइन स्क्वायर थीटा पाई बाय 2 तक है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसमें गामा फंक्शन लगा देते हैं, गामा फंक्शन लगाएंगे तो बनेगा a की पावर 5 अपॉन 5 गामा 1 बाई 2 गामा 3 बाई 2 अपॉन 2 गामा 2 प्लस 0 प्लस 2 4 अपॉन 2 तो 2 गामा 2, ठीक है, इज इक्वल टू a की पावर 5 अपॉन 5 इंटू रूट पाई गामा 3 बाई 2 की वैल्यू होती है 1 बाई 2 इंटू रूट पाई और गामा 2 की वैल्यू 1 तो अपॉन 2 इज इक्वल टू a की पावर 5 अपॉन 20 इंटू पाई, a की पावर 5 अपॉन 20 इंटू पाई। ये इसका टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा इस एरिया के ऊपर, ठीक है, जो सर्किल हमने बनाया था उस सर्किल के पॉजिटिव कोऑर्डिनेट के ऊपर इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के रूप में कन्वर्जन और उसका जो सॉल्यूशन है वो a की पावर 5 इंटू पाई अपॉन 20 इसका टोटल सॉल्यूशन होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।